हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। 22 जुलाई को पीजीटी इकोनॉमिक्स बीपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है। उसके पेपर के थोड़े कट ऑफ की भी बात करेंगे, मार्क्स की भी बात करेंगे। टीआरई 4 भी आने वाला है। अभी डेट नहीं आई है लेकिन पेपर होगा, ये तो गारंटी है। और ये चुनाव से पहले ही पेपर होंगे। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4 का जो सिलेबस होगा, जो टीआरई 3 का भी था। तो जो एस्टेट का सिलेबस है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो एस्टेट का सिलेबस है उसमें हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ है। अब इस बार तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था, लेकिन फिर भी ये 11th 12th जो है एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल बेस बना के चलना है। और बाकी जो सिलेबस है वो सारे सिलेबस के टॉपिक वाइज आपको करना पड़ेगा। इस बार हम लोग हर टॉपिक वाइज पहले क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है टॉपिक को बिल्कुल एमसीक्यू करने से नहीं होगा। आपको टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल जानना होगा, फिर एमसीक्यू करना होगा। तो देखिए सिलेबस जो है, ये आपका सिलेबस है। जैसे सबसे पहला है इकोनॉमिक, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। इलास्टिसिटी में से क्वेश्चन पूछा हुआ था। कार्डिनल इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देख रहे हैं एक एक टॉपिक को उठाया गया है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। कॉस्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जो ये सिलेबस है ना आपका स्टेट का, उसी में से टॉपिक क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी 11th 12th की एनसीईआरटी को विशेष ध्यान देना है। जैसे ये देखिए, टाइप्स ऑफ मार्केट में आपसे पूछा हुआ था, ओलिगोपोली के बारे में पूछा हुआ था, मार्केट से क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन, इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस मार्केट में। तो ये मार्केट का जो पूछेगा ही पूछेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से क्वेश्चन बना है, किंग डिमांड का बना था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो टॉपिक देख लीजिए आप लोग, सिलेबस का आराम से ध्यान, एक एक चीज। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वाजी रेंज तीनों में पूछा हुआ था। फर्स्ट थियरी 1 2 3, थ्योरी टेंजेंट थ्योरी के बारे में पूछा हुआ था। इसमें बेसिस थ्योरी, जो लेबर सप्लाई है आपका बैकवर्ड लेवल, ये आप सेकंड टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछा हुआ था। कंप्यूटर की थ्योरी टीआरई 1 में, टू टीआरई 2 में पूछा हुआ था। सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर 3 सेक्टर पूछा हुआ था इस बार। तो जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, सब में से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। सब में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मल्टीप्लायर। तो ये सब टॉपिक हैं इसके। मनी फंक्शंस, है ना, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये सब पूछा हुआ था। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी था, वो पूछा हुआ था। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक का पूछा हुआ था। पब्लिक गुड्स के बारे में पूछा हुआ था। पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा हुआ था। वैगनर, आप देख रहे होंगे, वैगनर लॉ जो था वो पूछा हुआ था। वाइजमैन पीकॉक का पूछा हुआ था, ठीक है ना। टैक्सेशन के बारे में पूछा हुआ, कैनन ऑफ टैक्सेशन के बारे में पूछा हुआ है। तो एक एक टॉपिक से अगर आप क्वेश्चन के टॉपिक को विशेष ध्यान देंगे, तभी आपका हो पाएगा। एमसीक्यू करने से नहीं होगा, टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना होगा। पब्लिक फाइनेंस से पूछा हुआ था, ठीक है ना। अब इसमें से देखिए, जैसे ये है इकोनॉमिक ग्रोथ वाले में से पूछा हुआ है, एडम स्मिथ के बारे में पूछा हुआ है। पिछली बार ग्रोथ में से तो 8 क्वेश्चन थे टीआरई 2 में, ठीक है। लेकिन इस बार मॉडल कम पूछा हुआ है, फिर भी हेराडोमर पूछा हुआ है, ठीक है ना। थ्योरी इस बार जो है मॉडल कम पूछे गए, फिर भी आपका मॉडल जो है पूछा ही पूछा इसमें से, ठीक है। आगे देखते हैं। ये सब सिलेबस है आपका टीआरई 3 टीआरई 4, मतलब बीपीएससी के लिए। फिर इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग में पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। उसके बाद जो ये है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपसे डिसिक्लिन, हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज में पूछा हुआ है। फैक्टर रोल इन टीआई 2 में पूछा हुआ था। तो हर टॉपिक को आपको डिटेल में स्टडी करना है। फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये पूछा हुआ था, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सब जो है आपका, इन सब से प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, माइक्रो मैक्रो, ठीक है। रेजी पोस्ट, ये सब जो है पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म से पूछा हुआ था। ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्राफिकल डेवलपमेंट पॉलिसीज, 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये सब टॉपिक देख रहे हैं आप, हर टॉपिक को टच किया गया है। तो ये सिलेबस बेस मान के आपको करना है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से पूछा हुआ था, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा से पूछा हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल, ये सब टॉपिक जो है आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। ये सब बिल्कुल ध्यान देना है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को भी ध्यान देना है। एनसीईआरटी को ध्यान देना है। एनसीईआरटी को ध्यान देना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी पे विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स,
मैक्रो हो गया, ये 11th 12th की बात कर रहा हूँ मैं। स्टैटिस्टिक, जब तक आप 11th 12th का डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी जो है बात नहीं बनेगी। ये स्टडीज इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया। इंडियन इकोनॉमी से इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये आपका सिलेबस है। हम लोग आईओसी सुपर 50 जो है एक बीपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स का बैच लॉन्च कर रहा है, टीआरई 4 का, 4.0 का, जिसमें आपको जो स्टेट का सिलेबस है वो टॉपिक करवाया जाएगा। और 11th 12th का जो है ये आपको 11th 12th का माइक्रो मैक्रो जितने भी चीजें हैं 11th 12th की, वो सारी एनसीईआरटी करवाई जाएगी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट, टीआई 1 टीआई 2 में तो मैंने नहीं दिया था प्रैक्टिस सेट, लेकिन इस बार प्रैक्टिस सेट जो है आपका 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। और चैप्टर वाइज लास्ट में एमसीक्यू करवाए जाएंगे। तो अभी बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, आज से ही स्टार्ट, 25 से ही स्टार्ट, जुलाई से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी 1-2 दिन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो भी टीआई 3 बीपीएससी टीआई 4 में जुड़ना चाहते हैं, आप लोग आईओसी सुपर 50 ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां से आप लोग सुपर 50 को डाउनलोड करिएगा, और वहां से आप कोर्स को जो है, कोर्स को परचेज कर सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सारा जो भी है वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी होगी, ठीक है। और आपको सारा पीडीएफ कंटेंट्स वगैरह उसमें मिल जाएगा। तो ये है, तो क्लासेस हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, आई होप 27-28 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाएं, कोर्स परचेज करें, ठीक है। और बीपीएस जो भी मैंने बीपीएससी में पढ़ाया हुआ है, आप यूट्यूब पे आप जाके उसके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी। बाकी टीआर उसकी बात करेंगे हम लोग, कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ की पे चर्चा करना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई लोग हैं अभी जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मान के चले कि 80 टू 83, यानी ऐसे मान लेते हैं 79 से 84 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा, ये कंफर्म है कि 79 और 84 के बीच में आपका जनरल का कट ऑफ जाएगा। जनरल का हो सकता है 79 भी जाए, हो सकता है 80 भी चला जाए, 81 भी चला जाए, 82 भी, और 83 84 इसमें से कोई एक होगा। मेरा जो अनुमान है वो इन दोनों में है, 81 82 के बीच में आपका कट ऑफ जनरल का रहेगा। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का 4-5 नंबर कम होगा, फिर 8-10 नंबर कम हो जाएगा ईबीसी का, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस से 2-3 नंबर कम होगा आपका बीसी का। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज आपका डाउन हो जाएगा, लेकिन जनरल का कट ऑफ जो है 79 से 84 के बीच में रहने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो ये बीपीएससी टीआरई 4 का बैच है, आप लोग जितनी जल्दी हो परचेज कर लीजिए, और क्लासेस इस बार प्रॉपर चलेंगी और टॉपिक वाइज चलेंगी। चलिए, थैंक यू।